कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी द्वारा पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को कुछ दिन पहले लिखी चिट्ठी की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। प्रकाश जोशी ने अपनी चिट्ठी में इंदिरा हृदयेश पर सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप लगाया। जवाब में इंदिरा हृदयेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और दार्शनिक करार देते हुए पहले नेता बनने की नसीहत दी। दूसरी तरफ प्रकाश जोशी ने भी इंदिरा पर एक और हमला बोल दिया और इशारों में सरकार और उसके मंत्रियों से अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने का आरोप लगा दिया। इंदिरा को केवल अपनी विधानसभा तक सीमित रहने वाला नेता तक करार दिया। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी। वो यहाँ से स्वयं 2 बार चुनाव लड़ चुके या नहीं लड़ चुके, तो पहले जनता के बीच में भरोसा पैदा करें, तब कमेंट करने लायक होंगे। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि उनकी सोच विचार बड़ी दार्शनिक है, मुझे इससे भी लेना देना नहीं। मैं तो अपनी बात कहती हूँ, व्यवहारिक हूँ। सबकी होती रहती है। हम एक विधानसभा तक चिपके हुए नहीं है, एक क्षेत्र को हमने पकड़ के नहीं रखा है और कुछ लोगों के पूरी जीवन मात्र चुनाव लड़ने में बीत जाता है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं, अच्छी बात है, आप नेता हैं और हम सब आपके नेतृत्व को मानते हैं, हम आपके नेतृत्व से बाहर नहीं हैं, परंतु उस पद के गरिमा के अनुरूप भी काम करें। और जब सरकार को आज इस संकट में हम सरकार का सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जहां सरकार को बेनकाब करना है वहां सरकार को बेनकाब भी जरूर करें। वहां अगर आप व्यक्तिगत उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया है कि राज्य की बीजेपी सरकार में आम से लेकर खास तक किसी का काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों से लेकर मंत्री तक सब परेशान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने लोगों को भी और आम जन को भी, अगर कोई एमएलए जाए और उसके कहने से काम ना हो तो उसकी कितनी प्रतिष्ठा रह जाएगी। अब बहुत सारी कहानियाँ मैं सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है। मंत्री तो मुझसे 5 मंत्री तो कांग्रेस के ही है, जो मुझसे रोजी यदा कदा बात करते रहते और वो अपने अनुभव मुझे बता देते हैं धीरे से, और बेचैन है कि कब इनसे छुटकारा हो। रुड़की के ग्रामीण इलाकों में बदमाश अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज झबरेड़ा इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक झबरेड़ा किसान सेवा समिति के कर्मचारियों से 22 लाख रुपए की लूट कर ली है और पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो किसान सहकारी समिति है, यहाँ का 2 लोग जो है अपने पैसा जमा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से जा रहे थे, फिर बीच बाजार में जो है इनका द्वारा ये कहा गया है, 2 लोग आए और इनका बाइक रोकी और इनसे बैग छीन के भागे तमंचा दिखाकर। अगर हमारा सीओ और एसपी देहात जो है घटनास्थल पहुंचकर मना करता, हम भी अभी पहुंचे हैं। अभी इसमें जांच चल रही है। राज्य के सबसे बड़े घोटाले में शुमार छात्रवृत्ति घोटाले मामले में बनी 2 एसआईटी में से एक एसआईटी जल्द अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन में भेज सकती है। हरिद्वार देहरादून जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में बनी एसआईटी ने घोटाले में कार्रवाई की है। एसआईटी ने अभी तक हरिद्वार जिले में 51 कॉलेजों को मामले में दोषी पाते हुए मुकदमे दर्ज कर 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही देहरादून जिले में 23 कॉलेजों पर मुकदमा दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग के भी 6 अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी पाते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही कुछ कॉलेजों पर जांच भी जारी है। 2 जिलों की जो एसआईटी है उसमें जो जांच का पार्ट है वो समाप्ति की ओर है, विवेचना नहीं, विवेचना भी और चलेगी। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में जो जांच का पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है 2 जिलों का। लगातार मिल रही अवैध खनन की सूचना को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कोताही पर अब थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज पर कानूनी कार्रवाई के आदेश वो दे चुके हैं। देहरादून में आए दिन खनन की खबरें सामने आती हैं और इसके साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। इसको लेकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जिले के उन थाना प्रभारियों से मीटिंग की जहां खनन होता है और उन्हें सख्त निर्देश भी दिए। जो हमारे थाना क्षेत्र है जहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा है और इसमें इनको कम्युनिकेट किया गया है कि किसी भी तरह की लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए और कहीं पर अगर अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। और कहीं अगर मेरे स्तर पर सूचना आती है कि कहीं पर अवैध खनन की कार्रवाई सूचना है, अवैध खनन चल रहा है और जो कंसर्निंग थाना है उसके द्वारा जो है अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो वहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और अगर आवश्यकता लगती है तो उनके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। इस बारे में इनको कम्युनिकेट। देहरादून के डीएम अब हफ्ते में 3 दिन जनता दरबार लगाएंगे। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को डीएम जनता की समस्याएं सुनेंगे। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक एक दिन में 25 लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। फरियादियों को आपको बता दें कि
0135262238 नंबर पर कॉल करके पहले समय लेना होगा। तो एक दिन में 25 लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। एक नंबर जारी किया गया है जिस पर पहले आप कॉल कीजिए, फिर अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा।